कल के मैच के बारे में, कल का मैच नहीं हो पाया, लेकिन प्लेइंग 11 बड़ी जेरे बहस है। इमाद नहीं थे कल की प्लेइंग 11 के अंदर। योर टेक ऑन इट। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम तवक्को कर रहे थे कि इमाद वसीम जिन्होंने रिटायरमेंट वापस ली है उनको खिलाया जाएगा, लेकिन दो स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरा। एक तो शादाब खान ऑलरेडी वो है और उसके अलावा अबरार अहमद को इन्होंने T20 की कैप दी। तो मैं समझता हूं कि ये पहले मैच से तजुर्बा, जो पहले मैच में हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे इमरान के शायद शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट कराया जाए, क्योंकि उनकी ख्वाहिश यही थी। और कल आपने देखा जो उन्होंने 2 गेंदें की है, वो बिल्कुल एक अंदर का आदमी है ना, निकल कर बाहर आया। ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ी जबरदस्त दूसरी गेंद पे जो रॉबिन्सन को बोल्ड किया, तो लग रहा है कि ये चीज कि उन्हें कप्तानी से हटाने के बाद उनमें एक नया जोश, जज्बा और वलवला पैदा हुआ है और वो एज अ प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे। और मैं समझता हूँ कॉम्बिनेशन जो इन्होंने बनाया, अब आप देखें मिडिल ऑर्डर में इरफान खान नियाजी को खिलाया, अंडर 19 का प्लेयर है, लेकिन मेरी जाती राय में मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा से ज्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता था। उसे टीम में नहीं सेलेक्ट किया। उसकी PSL में जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। वो बैटिंग भी जबरदस्त करता है, फंस के खेलता है, और उसके अलावा वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है और फील्डर भी बड़ा जबरदस्त है। तो बहरहाल अब ये डिसीजन था सिलेक्शन कमेटी का। एक ही आदमी आपको पता है क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, वहाब रियाज साहब, वो सीनियर टीम मैनेजर भी है। आपने क्लैरिफाई कर दिया। मैंने कहा नहीं तो नकवी तो न्याजी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। नहीं, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खुर्रम खान नियाजी भी हैं जो कि डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं। तो आप ताने बाने कहीं ना कहीं मिला ही दें, कहीं मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इमाद भी नहीं थे प्लेइंग 11 का हिस्सा। ये कैसा फैसला था? समझ में नहीं आ रहा कि इमाद वसीम जो इतनी जबरदस्त फॉर्म में थे PSL में, उनको क्यों नहीं रखा गया। पहले मैच में तो कम से कम रखना चाहिए था। मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले मैचेस में, अब दूसरे मैच में ये तो नहीं कि बगैर खेले अबरार को बाहर कर देंगे, मेरे ख्याल में खिलाएंगे। तो अब देखते हैं इमाद की कब बारी आती है, क्योंकि जो पिचेस है रावलपिंडी, एक तो स्केड्यूल इस तरह से बनाया गया, देखा नहीं था कि बारिश का मौसम होगा। कि रावलपिंडी में उमूमन जब भी हम भी गैर मुल्की टीमें आती, कुछ ना कुछ बारिश का मसला होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, उसको ये तमाम चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अब जो भी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं समझता हूं कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमें बकिया मैचेस पर नजर डालनी चाहिए। अच्छा, वैसे आई नेवर लाइक टू टॉक अबाउट कंट्रोवर्सीज। आई एम नॉट वन ऑफ दोज जर्नलिस्ट जो कि बड़ा मजा लेते हैं कंट्रोवर्सीज पे बात करके, लेकिन मुझे खदशा है और वो खदशा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आप क्रिकेट के मामलात को ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। हमारी क्रिकेट स्टार्टिंग विद 80s 90s जब से हम देख रहे हैं, और फिर उससे पहले जब से क्रिकेट हो रही है, ये ग्रुपिंग वाले मसाइल रहते हैं, खासतौर पर 2 कप्तानों के बीच दो धड़े हो जाते हैं। ये इमरान जावेद टाइम पे भी रहा, फिर उसके बाद भी ये चलता रहा। यू नो बेटर देन मी। इस वक्त हमें 3 ऐसी बड़ी फोर्सेस नजर आती हैं। 2 ऐसे प्लेयर्स जो कि मुसलसल मौजूदा कप्तान की तनकीद करते रहे, अब वो टीम का हिस्सा है और उनको लाया गया है। मैं आमिर और इमाद की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जो कि 2 महीने के लिए कप्तान रहे, और उन्होंने फिर पूछा मुझे क्यों निकाला, लेकिन उनको हटा दिया गया। और बाबर जो कि इटसेल्फ नंबर 1 भी हैं और कप्तानी के लिए सबसे मौजू लगते भी हैं टीम को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता ये ग्रुपिंग का दोबारा शिकार तो नहीं हो सकते हम? क्या एनालिसिस आपका? देखिए इमरान, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है। माजी में भी आप वसीम और वकार के तनाजे को भी भूल गए, जब कप्तानी के दोनों के दरमियान बड़ी सर्द जंग शुरू हुई थी। जावेद मियादाद और इमरान खान थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह की चीजें होती रही है। एक वक्त था कि कई कप्तान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेल रहे थे, जिससे टीम स्पिरिट मुतासिर होती थी, टीम यूनिटी मुतासिर होती थी। और अब वही सूरत हाल दोबारा दोहराई गई है। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, 2003 के वर्ल्ड कप से पहले वसीम अकरम को कप्तान बनाया जा रहा था, लेकिन फिर उसके बाद वकार यूनुस को आखिरी लम्हे पर कप्तान बनाकर भेजा गया और टीम की परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन रही। और उस दौरे में सरफराज नवाज ने यह दावा किया था कि इंजमाम उल हक 19 रन से ज्यादा नहीं बना सके, और वही हुआ, इंजमाम में अताब रहे। तो अब फिर ये मामला जो है शुरू कर दिया गया। या तो आपने बाबर आजम को हटाया, गलत था, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से बाबर आजम कप्तान था। जब आपने शाहीन आफरीदी को बनाया, तो फिर आप उसको 5 T20 मैचेस की परफॉर्मेंस पर क्यों बाहर कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये म्यूजिकल चेयर गेम जो है कप्तानी का, ये पाकिस्तान क्रिकेट में डेंट डाल रहा है। ये सोचना पड़ेगा अरबाब इख्तियार को कि टीम में स्टेबिलिटी आए, यूनिटी आए। जब यूनिटी नहीं आएगी तो फिर टीम की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा, एक बड़ी वजह हमारी टीम की मैचेस के नताइज अच्छे ना आने की शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग रही है। शाहीन शाह अफरीदी जब से अपना रिदम उन्होंने लूज किया है थोड़ा, उस वक्त से हमने देखा है कि हम कम बैक नहीं कर
पा रहे, हमारी टीम लड़खड़ा गई है। इतना बड़ा एक बैकअप सपोर्ट था, दो कि नसीम भी जख्मी होने के बाद वापस भी आ गए, लेकिन हमें मसाइल का हम शिकार रहे हैं। इस सूरत हाल में अब जब शाहीन कैप्टन नहीं है और आपने कहा कि उन्होंने जैसे अपने अंदर का एक प्लेयर बाहर निकाला है, अपनी बेस्ट रिदम के अंदर नजर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या फायदा टीम को होगा इसका? शाहीन को तो होगा ही होगा अगर अच्छी बॉल करते हैं। बिल्कुल, शाहीन लोगों को ये बताना चाहते हैं उन लोगों को कि जिन्होंने इनको कप्तानी से हटाया, गलत हटाया। अब आमिर वापस आया अगस्त 2020 के बाद से, तकरीबन 4 साल का अरसा हो जाएगा। आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड लीग क्रिकेट। तो लीग क्रिकेट अपनी जगह पर, जब आप पाकिस्तान की कैप पहनकर पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, एक प्रेशर भी होगा। तो आमिर का तो कल ओवर नहीं आया, लेकिन आइंदा आने वाले मैचेस में देखना पड़ेगा। और ये वही आमिर है जो बाबर आजम को तनकीद का हदफ बनाते रहे। और दिलचस्प बात यह है कि उसी चैनल पर बैठकर बनाते रहे जिसके सरबराह जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। तो अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी जब आमिर अंडर बाबर खेल रहे होंगे और बाबर क्या उनको बैकअप करते हैं और इमाद जब टीम में आते हैं क्या होता है। इन दोनों को गारंटी तो दी गई है कि वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में शामिल होंगे, अब देखें क्या होता है। चलें, बेस्ट पार्ट इस कि उस चैनल का कोई स्पोर्ट्स चैनल नहीं है जिसके ऊपर हम फिर मुझे और आपको बात करने का मौका मिले। आने वाले वक्त में आ ना जाए कोई, मैं ये नहीं कहता। ठीक है, तो आपने वहाब रियाज साहब का जिक्र किया। आने वाले इन 4 मैचेस, क्योंकि हमारे पास बड़ी लिमिटेड सी विंडो है मिर्जा साहब, वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे आया खड़ा है, तो इस लिमिटेड विंडो से मुराद चंद मैचेस हैं जो हम इससे पहले खेल सकते हैं। तो वहाब रियाज साहब के पास मजीद क्या ऑप्शन है? एक्सपेरिमेंट्स पे जाएंगे या कन्वेंशनल अप्रोच से जाएंगे, जिस पे मुझे लगता है आप ज्यादा शायद जोर दे रहे हैं कि हमें प्लेइंग 11 ज्यादा बेहतर फोकस करनी चाहिए तजर्बात के बजाय? सबसे पहले तो लोग हैरान है कि वहाब रियाज ने इतनी कैप्स पहन ली। पहले हम रमीज राजा को तनकीद किया करते थे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो डायरेक्टर भी थे और वो जाकर कमेंट्री भी करते थे, लेकिन अब वहाब रियाज ने इतनी सारी कैप्स पहन ली। वो खिलाड़ी जो गुज़िश्ता साल 17 मार्च 2023 तक PSL का मैच खेल रहा था, अब वो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट के सियाह सफेद के मालिक बन चुके हैं। अच्छा है, तरक्की करें, लेकिन अब जिस तरीके की देखें वो सीनियर टीम मैनेजर भी बन गए, उनके लिए एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई है। ये भी हैरानगी की बात है। माजी में एक मैनेजर और मंसूर राना बड़े अच्छे मैनेजर है, 4 साल से मैनेजर है पाकिस्तानी टीम के, तो उनके होते हुए मैनेजर लाए। अब वहाब रियाज टीम को कैसे सेलेक्ट करते हैं? यूसुफ को भी उन्होंने खपा दिया एज अ बैटिंग कोच। कल आपको नजर आए होंगे तराना जब पढ़ा जा रहा था, यूसुफ भी खड़े हुए थे, तो वहाब और यूसुफ आ गए। अब 2 बज गए, अब्दुल रज़ाक और उसके अलावा असद शफीक। अब्दुल रज़ाक जो है वो चले गए अमेरिका, वहां पर वो जो 2009 के T20 वर्ल्ड कप के हवाले से तकरीब होगी। तो अब बचा कौन? एक बिलाल अफजल साहब है, वो भी चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी को सब कुछ रन कर रहे हैं वहाब रियाज। तो अब वहाब रियाज पे डिपेंड होगा। टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो तारीफ होगी, और अगर टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो तनकीद जरूर होगी उन पर। वन मैन शो ऐसा लग रहा है सिलेक्शन के अंदर, इसकी जाने में हम जा रहे हैं। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच।